स्टडी फॉर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ट्रांसलेशन का 16 नंबर बताने वाले। क्या देखिए, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो देयर का कहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले नोट, एक लड़की है का अनुवाद ये गर्ल इज नहीं होगा। अब जैसे बोलते हैं ना कि एक लड़की है तो उसको हम एक गर्ल इज नहीं कह सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो ए गर्ल इज नहीं होगा। जैसे दूध है का अनुवाद मिल्क इज नहीं होगा। ठीक, अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों का अनुवाद देयर लगाकर किया जाता है। क्या लगाकर किया जाता है? देयर लगाकर। तो सब्जेक्ट के रूप में इस जितने भी, जैसे एक लड़की है और दूध है, ये सभी में जो है सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या का इस्तेमाल करेंगे? तो देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, एक लड़की है, ठीक, तो यहाँ इज ये गर्ल नहीं होगा, इज ये गर्ल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा नहीं है। तो सब्जेक्ट के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो देयर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? देयर का। तो क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में? देयर। तो यहाँ जो है देयर इज़ अ गर्ल, तो ये बन गया मेरा सेंटेंस। तो देयर इज़ अ गर्ल मतलब एक लड़की है। तो देयर का मतलब जो है यह सब्जेक्ट के रूप में केवल इस्तेमाल किया गया है, ना कि इसका कोई माने मतलब है। ठीक, लेकिन वहाँ रहे तो वहाँ को हम इंग्लिश में देयर बोलते हैं, और यहाँ रहे तो यहाँ को हम इंग्लिश में हेयर बोलते हैं, हेयर। ठीक, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ रहे या ना रहे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग आपको करना है। जैसे एक यहाँ देखिए एग्जाम्पल, वहाँ एक लड़की है। क्या है? वहाँ एक लड़की है। तो सब्जेक्ट के रूप में रहे, फिर भी वहाँ रहे पर भी जो है से देयर का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है देखिए, तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या करेंगे? देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर हो गया, एक लड़की है तो इज ये गर्ल, इज ये गर्ल, इज ये गर्ल हो गया। उसके बाद वहाँ है, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है? देयर। तो लास्ट में देयर। तो देयर इज़ अ गर्ल देयर मतलब वहाँ एक लड़की है। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट भले रहे या ना रहे, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और वहाँ रहे या फिर यहाँ, तो ये दोनों का इंग्लिश जो बनेगा वो लास्ट में लिखिएगा। क्या बनेगा? वो लास्ट में। ठीक, तो उसी तरह यहाँ देखिए, पहले सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देयर इज ये गर्ल। तो देयर इज़ ये गर्ल हो गया। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ का इंग्लिश क्या होता है? देखिए हेयर होता है, तो लास्ट में हेयर क्या होगा? हेयर हो जाएगा। तो देयर इज़ अ गर्ल हेयर मतलब यहाँ एक लड़की है। तो ये इसका अनुवाद हो गया। तो सबसे पहले आपको वहाँ या फिर यहाँ रहे, तो ये दोनों का इंग्लिश जो है वो लास्ट में लिखा जाता है और सब्जेक्ट के रूप में देयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तब देखिए यहाँ दो लड़कियाँ हैं। और एक चीज़ और, जब सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ दो लड़कियाँ हैं मतलब एक से क्या है? अधिक है। तो अधिक है प्लूरल है, तब प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? देयर आर। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? आर। दो, देखिए दो लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा? टू गर्ल्स। एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा मेरा? देयर आर टू गर्ल्स मतलब दो लड़कियां हैं। तो ये बन गया। और सब्जेक्ट के रूप में हमेशा आपको देयर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट देयर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ कुछ लड़के हैं। क्या है? कुछ लड़के हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले फिर देयर का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा? देयर लड़के हैं, एक से अधिक है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर ही लगेगा। तो देयर आर। अब देखिए यहाँ कुछ लड़के, तो कुछ का इंग्लिश क्या होता है? सम होता है। क्या होता है? सम। सम मतलब कुछ होता है। सम लड़के क्या हो जाएगा? बॉयज़। अब देखो लड़के
लड़का जो है एक से अधिक है, लड़के हैं तो एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। तो देयर आर सम बॉयज़ मतलब कुछ लड़के हैं। तो ये इसका इंग्लिश में इसका अनुवाद हो गया। तो अब देखिए यहाँ जैसे दूध है, बोलते हैं ना दूध है, तो क्या करेंगे, मिल्क इज लिखेंगे या फिर इज मिल्क, नहीं ये लिखना गलत होगा। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हमेशा आपको देयर का इस्तेमाल करना है। लेकिन कब क्या लिखेंगे देखिए, तो देयर सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, देयर इज मिल्क। तो ये बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क यानी दूध है। तो सब्जेक्ट का मतलब जो है, सब्जेक्ट का मतलब यह हो गया कि देयर का इस्तेमाल जो हो रहा है उसका मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, बाकी बात माने जो है वही रहेगा, यानी दूध है, ये इसका मतलब हो गया। अब जैसे बोलेंगे वहाँ दूध है, कहाँ है, वहाँ दूध है, तो क्या करेंगे, देयर इज़ मिल्क, लास्ट में देयर कर देंगे, क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। तो देयर इज़ मिल्क, देयर मतलब वहाँ दूध है, ये इसका बन जाएगा। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में फिर देयर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो देयर इज मिल्क, मिल्क। अब देखिए वहाँ है, तो वहाँ का इंग्लिश क्या होता है, देयर, ऊपर बताया भी हम क्या होता है, देयर होता है। तो देयर इज मिल्क, देयर मतलब वहाँ दूध है। तो ये बन गया इसका इंग्लिश। तो अब देखिए 8 नंबर, जैसे 4 कलमे हैं, क्या है, एक कलमे से अधिक यानी 4 कलमे हैं, तो यहाँ भी देयर का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा देयर का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वर्ड जहाँ सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का इस्तेमाल करते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी देयर बोलते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, देयर। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एक से अधिक है, कलमे, एक कलम से क्या है, अधिक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगा, आर का, क्या हो जाएगा, आर। तो देयर आर। अब देखिए उसके बाद क्या है, 4 कलमे, तो 4 का क्या होता है, 4, 4 क्या है, कलमे यानी पेन, तो क्या हो जाएगा, पेन्स यानी कलमे है, एक से अधिक है, तो देयर आर 4 पेन्स मतलब 4 कलमे हैं। तो ये इसका इंग्लिश अनुवाद हो गया। तो अब देखिए 9 नंबर, 9 नंबर क्या है, पानी है। जैसे बोलते हैं कि पानी है तो क्या बोलेंगे, वाटर इज या फिर इज वाटर, ये लिखना या फिर बोलना गलत होगा। तो सब्जेक्ट के रूप, इसके पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे यानी देयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो देयर क्या हो जाएगा, देयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज क्या है, वाटर, देयर इज वाटर मतलब पानी है। तो सब्जेक्ट के रूप में हमेशा देयर का इस्तेमाल किया जाता है जब सब्जेक्ट नहीं रहने पर, तो हमेशा ध्यान देंगे आप। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है हमारा, यहाँ एक गाय है, क्या है, यहाँ एक गाय है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, तो यहाँ भी हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में देयर इज, देयर इज। अब देखिए एक गाय है यानी अ काव, काव। उसके बाद देखिए यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर। हमेशा देखिए देयर मीन्स वहाँ और हेयर मीन्स यहाँ, तो ये होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा। तो देयर इज काव, देयर इज अ काव हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है, यहाँ। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। तो देखिए ये पूरा आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पे अगर नहीं होंगे तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।